नाज़रीन, ड्रामा सीरियल सज़ावार की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मुस्कान के सामने अब ज़ावियार था। मुस्कान ज़ावियार की तस्वीर को देखकर मुस्कुराती है। आखिर तुमने मुझसे रिश्ता जोड़ ही लिया। जिद के पक्के निकले। और एक वो था जिसने मुझे ख्वाब दिखाकर रास्ते में ही छोड़ दिया। शायद गलती मेरी ही थी। मैंने गलत रास्ते का इंतखाब कर लिया था। औरत को मोहब्बत के साथ इज्जत भी चाहिए होती है। खाली मोहब्बत से पेट नहीं भरता और ना जिंदगी गुजरती है। जितना रज़ा मैंने तुमसे प्यार किया था, आज उतनी ही तुमसे नफरत करती हूँ। तुम्हारी यादों को अपने दिल और दिमाग से निकालकर बाहर फेंक रही हूँ। शायद तुम मेरी मोहब्बत के काबिल ही नहीं थे। इतने में ज़ावियार की कॉल आती है। ज़ावियार मुस्कान को कहता है, नींद नहीं आ रही थी, सोचा आपसे बात करके शायद नींद आ जाए। आपको पता है, मुझे आपसे बातें करना अच्छा लगता है। आप बोलती रहें, मुस्कुराती रहें, मैं आपको देखता और सुनता रहूं। अब मेरा एक एक पल आपके लिए बेचैन है। मैं ज़्यादा दिन तुम्हें वहाँ रहने नहीं दूंगा। अब तो मुझे तब ही नींद आएगी जब तुम मेरे पास होगी। मुस्कान कहती, अच्छा, मुझे पास पाकर तुम्हें नींद आ जाएगी, आप सो जाएंगे तो मेरा क्या होगा? ज़ावियर कहता है, वो दिन तो आए। मुस्कान मुस्कुरा देती है। ज़ावियर कहता है, बस आपकी एक मुस्कुराहट मुझ तक पहुंच गई। ये मुस्कुराहट तुम्हारे पास मेरी अमानत है, इसमें कमी नहीं आनी चाहिए। वैसे आपको पसंद क्या है? मुझे तो आपकी पसंद का बिल्कुल भी पता नहीं। मुस्कान कहती है, बस ढेर सारा प्यार जो बिखरी हुई मुस्कान को समेट ले। बताओ, मुझे समेटोगे? ज़ावियर कहता है, वादा रहा, तुम्हारा एक एक पल खुशियों से भर दूंगा, तुम्हारे रास्ते के सारे कांटे चुन लूंगा। मुस्कान मुस्कुराते हुए कहती है, सुना है शादी से पहले सारे मर्द ऐसा ही कहते हैं। वैसे रात बहुत हो गई है। ज़ावियर कहता है, हाँ, तुमसे बातें करने में वक्त का पता ही नहीं चला। मुस्कान कहती है, हाँ, अब कहाँ सोएंगे आप? आपकी तो नींद उड़ चुकी होगी। ज़ावियर कहता है, नहीं, अब सुकून से नींद आएगी, क्योंकि मेरे ख्वाब में जो तुम आओगी ये रात कभी नहीं भूलेगी। मुस्कान के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। काश रज़ा मेरी ज़िंदगी में ना आया होता, मुझे इतना दर्द न मिलता। मुस्कान की माँ मुस्कान से पूछती है, मुस्कान, तुम्हारी रज़ा से बात हुई है? मुस्कान कहती है, जी अम्मी, रज़ा ने मुझे कॉल की थी। मुस्कान की माँ कहती है, रज़ा बहुत अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है। मुझे लगता है उसने ज़िंदगी में काफ़ी ऊंच नीच देखी है, तभी तो वक्त से पहले मैच्योर हो गया है। हरून कहता है, हमारे बच्चों की खुशियों को किसी की नज़र न लगे। बस अब मुस्कान के फ़ौरन बाद हम आशिर के लिए भी लड़की देखते हैं। मुस्कान कहती है, भाई के लिए लड़की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेहाना कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? मुस्कान आशिर को कहती है, बताइए ना भाई, दामिया के बारे में। आशिर कहता है, मॉम, इसे तो पता नहीं क्या हो गया है। वो लड़की सिर्फ मेरे ऑफिस में काम करती है, हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। मुस्कान कहती है, तो कुछ कर लीजिए ना, मुझे तो दामिया बहुत अच्छी लगती है। आशिर कहता है, लगता है तुम ऐसे बाज नहीं आओगी। रेहाना कहती है, हाँ आशिर, मुस्कान ठीक ही तो कह रही है। अगर तुम्हें लड़की पसंद है तो हम रिश्ते की बात शुरू करते हैं। दूसरे से सुंबल ने खुलकर खेलना शुरू कर दिया था। सलमा आंटी और अंकल ने तो मर ही जाना है। इनके बाद इस घर की मैं ही तो मालकिन होंगी। मधिया का चक्कर जिस लड़के के साथ चल रहा है, चलने देती हूँ। मधिया खुद गड्ढे में गिर रही है तो गिरने देती हूँ। अच्छा है, जल्दी से जल्दी शादी करके दफ़ा हो जाएगी, ताकि इस घर में मैं अकेली मालकिन बन जाऊँ और फिर मेरे रास्ते का भारी पत्थर भी तो हट जाएगा। वैसे भी वो लड़का मुझे शक्ल से फ्रॉडिया लग रहा है, सड़क छाप कहीं का। अवारा मदिया को डबोने के लिए काफ़ी है। सुंबल जैसे ही मदिया के पास आती है, सुंबल कहती है, मदिया, मैं आज भी तुम्हें दोस्त समझती हूँ। बदली मैं नहीं, बदली तुम हो। वैसे मुझे तुम्हारी पसंद अच्छी लगी। अली शक्ल सूरत से मुझे अच्छा लड़का लगा है, तुम्हें खुश रखेगा। मदिया एकदम चौंकती है, क्या ओल फोल बक रही हो? सुंबल मुस्कुराती है, तुम छुपाओगी तो क्या छुप जाएगा? तुम्हारी ज़िंदगी है, तुमने ही गुजारनी है, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। सुंबल मदिया को अली की तस्वीर दिखाती है, यही है ना वो लड़का जिसके साथ तुम अपना टाइम स्पेंड कर रही हो? मदिया कहती, हाँ, मुझसे बहुत प्यार करता है, मौका देखकर मैं अम्मी अब्बू से बात करूँगी। सुंबल कहती, हाँ हाँ बिल्कुल,
अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत कहीं भी हो तो मैं हाजिर हूँ। सुंबल मुस्कुराकर चली जाती है। मदिया कहती है, इसने मुझे कहाँ देख लिया, इसका मतलब है ये मेरी जासूसी कर रही है। दूसरी तो शफीक एक बार फिर दामिया को कहता है, चुपचाप नौकरी छोड़ दो, घर बसा लो, शादी के बाद मैं तुम्हें नौकरी नहीं करने दूंगा। मेरी गैरत को ये गवारा नहीं है, मेरे साथ चलो। दामिया कहती है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। शफीक कहता है, तुम्हें मेरे साथ जाने पर एतराज़ है, मगर उस अपने बॉस के साथ पूरे शहर में घूमती फिरती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। शफीक दामिया का हाथ पकड़ता है। दामिया एक ज़ोरदार थप्पड़ शफीक के मुंह पर मारती है। खबरदार, अगर आज के बाद तुम मेरे आसपास भी आए तो। आशिर भी आ जाता है। क्या हुआ है दामिया, कौन है ये लड़का? आशिर शफीक को कहता है, आज के बाद अगर तुम दामिया के आसपास भी नजर आए तो तुम्हारा मैं वो हशर करूंगा कि तुम याद रखोगे। आशिर दामिया को कहता है, यही था तुम्हारी परेशानी की जड़, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसकी वजह से मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग बाजुकात काम पर नहीं होता था। दामिया की आंखों में आंसू थे। इसने मेरा और अम्मी का जीना हराम किया हुआ है, एक नंबर का बदमाश है, भाभी का रिश्ते में भाई लगता है। आशिर कहता है, तो क्या तुम्हारी भाभी भी इसके साथ मिली हुई है? दामिया कहती है, पहले तो वो भी यही चाहती थी कि मेरी शादी इससे हो जाए, मगर अब वो ऐसा नहीं चाहती। आशिर कहता है, तुम फिक्र मत करो, इसका तो मैं वो बंदोबस्त करूंगा कि ज़िंदगी भर याद रखेगा। मैं अम्मी अब्बू को तुम्हारे घर भेजूंगा, तुम्हारे रिश्ते के लिए तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूँ। दामिया खामोश हो जाती है। मैं क्या कह सकती हूँ? आशिर कहता है, इसका मतलब है तुम मुझसे शादी के लिए राज़ी हो। दामिया मुस्कुरा देती है और थोड़ा शर्मा देती है। मैं आपके बारे में सोचती थी मगर खामोश हो जाती थी। आशिर, मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। आशिर दामिया की माँ से मिलता है। दामिया की माँ आशिर को देखकर बहुत खुश होती है। दामिया अपनी माँ को कहती है, अम्मी, आशिर ने आज मुझे प्रपोज किया है, और शफीक की बदतमीज़ी के बारे में भी बताती है। दामिया की माँ कहती है, इस शफीक को तो खुदा गारत करे, अब तो वो और भी हमारा जीना हराम कर देगा। दामिया कहती है, अम्मी, आशिर ने कहा है कि अब शफीक हमारे घर के आसपास भी नहीं आएगा। आशिर अपने दोस्त एसपी से बात करता है। शफीक को उसके कारिंदों समेत उठवा लेता है। जफ़र को भी पता लग जाता है। भाई, शफीक का तो बहुत बुरा हाल है, पुलिस वालों ने उसका तो मार मार कर भुर्ता निकाल दिया है। दामिया की भाभी कहती है, अच्छा ही हुआ। जफ़र कहता है, क्या मतलब है? मतलब तुम्हारे भाई का पुलिस वालों ने मार मार कर भुर्ता निकाल दिया और तुम्हें ज़रा भी अफसोस नहीं? दामिया की भाभी कहती है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, उसने दामिया को छेड़ा था। तुम कैसे भाई हो? तुम्हें दामिया का ज़रा भी ख्याल नहीं है? तुम कोई कामकाज क्यों नहीं करते? अपनी माँ बहन की इज्जत का ख्याल रख सकते हो, कैसे मर्द हो? मैं तो कहती हूँ तुम भी शफीक के साथ जेल में होते। जफ़र कहता, भाई, इधर तो पूरी की पूरी पार्टी ही बदल गई है, मैं भी पार्टी बदल रहा हूँ, कल से कामकाज करूँगा। आशिर का और दामिया का रिश्ता तय हो जाता है। अब जफ़र भी सुधर चुका था। मुस्कान का बाप कहता है, अल्लाह ने हमारे ऊपर बड़ा रहम किया है, अब हमें मुस्कान और आशिर की शादी एक साथ ही कर देनी चाहिए। मदिया अली को कहती है, मेरे घर वाले मेरी शादी तुमसे नहीं करेंगे, वो तुम्हें निकम्मा और बेरोज़गार समझते हैं। अली कहता है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत तो है ना? मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा था, तुम्हारे घर वाले हमारे रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। अब एक ही तरीका है, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मदिया अली से कोर्ट मैरिज कर लेती है। ड्रामा सदावार में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।